महागठबंधन का समर्थन। जातीय जनगणना पर फिर से विचार करे केंद्र और कैबिनेट विस्तार। यूपी और पंजाब में ओबीसी दलित चेहरों पर बड़ा दाव का खेल और चक्रवात गुलाब से 6 राज्यों में भारी बारिश की आशंका। और इधर बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज थमेगा और 29 सितंबर को होगा मतदान। सूबे में 1,46,000 स्काउट व गाइड को मिलेगा यूनिक आईडी नंबर और सभी दलों के साथ मिलकर करेंगे विचार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ऐलान जातीय जनगणना को लेकर हुआ है। इधर त्रिपुरा मिजोरम के बारे में बच्चों की जानकारी परखी जाएगी और बैट ओटीएस की मियाद 3 माह और बढ़ेगी। तारकिशोर प्रसाद बिहार के उप मुख्यमंत्री का यह बड़ा बयान। नमस्कार, आप खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें, तमाम खबरों को आपके लिए हम लेकर आते हैं। लेकिन कहना है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। चलिए खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव की रफ्तार अब काफ़ी तेज हो गई है। कहने का तात्पर्य कि प्रथम चरण के मतदान के बाद मतगणना का भी कार्य किया जा रहा है, यानी कि एक दिन मतगणना का कार्य हुआ और आज दूसरे दिन भी मतगणना प्रथम चरण के हो रहे हैं। कई का भाग में उजाला आया और कई के हार की खानी पड़ी। और आज से दूसरे चरण के लिए भी प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी कि लोग कर्मचारी वहां पहुंचेंगे और 29 सितंबर को मतदान दूसरे चरण का होगा। और आज से दूसरे चरण का प्रचार भी थम जाएगा। 9,886 बूथों पर डाले जाएंगे दूसरे चरण के मतदान। तीसरे चरण के लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि आज है और चौथे चरण के लिए नामांकन पत्र 1 अक्टूबर तक होगा दाखिल। यानी कि पंचायत चुनाव की बिल्कुल हलचल अब बिहार में तेज है। जहां धड़कने उम्मीदवारों की तेज है, वहीं मतदाता भी विचार करने में लगे हैं कि किस ढंग का अपने उम्मीदवार को चुने, अपने जनप्रतिनिधि को चुने, कैसा हमारा उम्मीदवार हो, प्रत्याशी हो। प्रत्याशी बनने के बाद प्रतिनिधि हमारे लिए हर चीज़ में सुलभता प्रदान करे। तमाम चीज़ों को देखते हुए मतदाता भी जहां मत डाल चुके हैं प्रथम चरण के लिए, वहीं दूसरे चरण की मतदान करने के लिए उत्साहित हैं। खासकर यह उत्साह युवाओं में भी देखी जा रही है, जो पहली बार पंचायत चुनाव में अपना मत डाल रहे हैं। निचली अदालतों की स्थिति सुधारे सरकार, बार काउंसिलिंग का यह बयान है। बिहार स्टेट बार काउंसिलिंग ने राज्य की सभी निचली अदालतों की स्थिति सुधारने की मांग की है। रविवार को बार काउंसिलिंग की ओर से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में चेयरमैन रमाकांत शर्मा ने यह बातें रखी, यानी कही। कांग्रेस ने मछुआरा समाज का ख्याल रखा, डॉक्टर मदन। रविवार को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मछुआरा प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही मछुआरा समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया है। इधर बिहार के 1.40 लाख उद्यम को आपात कर्ज कहिए योजना से मिली है संजीवनी। बिल्कुल, अगर कर्ज मिलता है तो निश्चित तौर पर किसी भी चीज़ का विकास होगा। कोरोना की चोट से मिली बंदी की खाई से बाहर निकाला और कार्यशील पूंजी बिना सिक्योरिटी देकर खोजने में की मदद। और इधर बता दें कि बिहार के 1,46,000 स्काउट व गाइड को मिलेगा यूनिक आईडी नंबर मिलेगा, यानी यूनिक नया नंबर मिलेगा, आईडी नंबर मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी पहचान। 6,000 को मिल चुका है यह नंबर। 6,000 स्काउट गाइड को यह नंबर अब तक मिला है और 1,46,000 को और मिलेगा। आपको बताते चले कि स्काउट गाइड की संख्या मामले में ईस्टर्न रीजन में दूसरा स्थान है। यूनिक आईडी के लिए चल रही है पंजीयन करने की प्रक्रिया। फिलहाल पंजीयन करने की प्रक्रिया जारी है। कब और बुलबुल से होती है शुरुआत, यानी कि निश्चित तौर पर यह सामाजिक निर्वाह है, सामाजिक दायित्व है स्काउट गाइडों पर। अभी तक जिले तक ही रहती है पहचान। निश्चित तौर पर अभी तक स्काउट एंड गाइड के जो भी लोग हैं
उनकी पहचान जिला स्तर तक ही होती है, लेकिन अब यह देश स्तर पर पहचान बनाने की बात चल रही है। और इधर बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक खबर सामने यह भी निकल कर आ रही है, यानी कि लोहार जाति को लेकर यह सस्पेंस बना हुआ था कि लोहार जाति आखिर अनुसूचित जनजाति का यहाँ सीट नहीं है तो वह किस पद से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब लोहार जाति के जो मंच बना हुआ है, औरंगाबाद जिले से यह एक खबर प्रकाशित हुई है कि लोहार समाज जो है अपना उम्मीदवार समान सीट से खड़े करेंगे। गोह में, यानी औरंगाबाद जिले के गोह में बिहार लोहार अनुसूचित जनजाति जागृति मंच की बैठक अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कहा गया कि इस बैठक में समान सीट से पंचायत चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। कहा कि जिले में एक भी सीट एसटी के लिए आरक्षित नहीं है। निर्णय लिया गया कि जिन सीट से समाज के लोग खड़े होंगे उन्हें समर्थन किया जाएगा। यानी कि यह सस्पेंस दूर हो गई है कि अब समाज जो है, लोहार समाज जो है, अनुसूचित जनजाति का सीट आरक्षित नहीं होने के कारण समान जाति से चुनाव लड़ने का कह सकते हैं कि घोषणा कर दिया है कि हम समान जाति से ही चुनाव लड़ेंगे। अचानक मिली थी और इस बार जो है पंचायत चुनाव में उनकी सीट को आरक्षित नहीं किया गया है। दूसरी खबर, केंद्रीय राज्य मंत्री ने की गोदाम की जांच और बैट ओटीएस की मियाद 3 माह और बढ़ेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का यह बड़ा बयान है। मुजफ्फरपुर से एक खबर निकलकर सामने आ रही है। राज्य में बैट बकाया के लिए पूर्व में लागू ओटीएस यानी वन टाइम सेटलमेंट योजना की मियाद 3 माह और बढ़ाई जाएगी। साथ ही जीएसटी के होने वाली बढ़ोतरी को रोकने के लिए अगले माह पटना आ रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राज्य सरकार वार्ता भी करेगी। इधर त्रिपुरा मिजोरम के बारे में बच्चों की जानकारी परखी जाएगी। बिहार के स्कूली बच्चे त्रिपुरा और मिजोरम की खूबियों और विशेषताओं की किताबी समझ रखते हैं। इसकी जांच कितनी किताबी मतलब कि रखते हैं समझ, इसकी जांच होगी। यह जांच क्विज में भागीदारी की ओर होगी। इसका आयोजन ऑनलाइन भी होगा। और बाढ़ से क्षतिग्रस्त 70% सड़कों की हुई है मरम्मत। यानी कि कहा जा रहा है बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई ग्रामीण सड़कों की अस्थायी तौर पर आवागमन के लायक बनाने का काम युद्ध स्तर पर कर दिया गया है। जिन सड़कों से बाढ़ का पानी उतर चुका है उनमें से 70% सड़कों का आवागमन के लिए लायक बना दिया गया है। इधर पोषायुक्त चावल तो दूर, उसना भी नहीं दे पा रही है सरकार। यह राज्य सरकार के पीडीएस लाभुकों और पोषायुक्त के नाम पर उस चावल ही देकर काम चलाना चाहती है, लेकिन सरकार की यह इच्छा पूरी होना भी संदिग्ध सा लगता है। आरोप लगाया गया है कि यह भी नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्या मिल पाएगा? अब जातीय जनगणना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान आया है कि सभी दलों के साथ मिलकर फिर से करेंगे विचार। यह सिर्फ बिहार की मांग नहीं है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह सिर्फ बिहार की मांग नहीं है। जातीय जनगणना पर हेमंत सोरेन ने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद सवाल पर कहा कि सभी राज्य के लोग चाहते हैं कि यह होनी चाहिए जिससे देश का भला हो सके। इधर कर्नाटक की तर्ज पर क्या राज्य सरकार अपने स्तर से जनगणना कराएगी? सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी दलों के साथ मिलकर बात करेंगे, क्या करना चाहिए यह तय करेंगे। आने वाले दिनों में हम सभी पार्टी के लोगों के साथ बैठेंगे, उसके बाद आगे का निर्णय भी करेंगे। यानी जातीय जनगणना का जो विवाद है, जो मांगे हैं, वो अभी थमा नहीं है, लागू है। दिल्ली में नक्सलवाद पर मुख्यमंत्री की बैठक के बाद मीडिया से सीएम नीतीश कुमार ने कहा जातीय जनगणना पर फिर से विचार करे केंद्र। यानी कि कल जो दिल्ली गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नक्सलवाद की बैठक में भाग लेने के लिए, नक्सलवाद पर विचार करने के लिए, उसके बाद बैठक के बाद ने मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना पर फिर से केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार से पूर्ण विचार करने का आग्रह किया है। कहा है कि हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। बिहार के 10 राजनीतिक दलों से मिलकर यह मामला उठाया है। यानी कि दूसरी बार कैबिनेट विस्तार की बातें भी चल रही है। यूपी और पंजाब में ओबीसी दलित चेहरों पर बड़ा दांव खेला जा रहा है। जातीय गणित पर जोर है। पंजाब की बात कर लें तो संतुलन साधने पर ध्यान दिया जा रहा है और विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े यूपी और पंजाब में रविवार को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। योगी आदित्यनाथ सरकार से जितिन प्रसाद समेत 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली है।
यूपी में चुनाव है, हलचल काफ़ी तेज है। इधर अब सतर्क रहने की जरूरत है। चक्रवात गुलाब से 6 राज्यों में भारी बारिश की आशंका भी जारी की गई है। 3 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन तक उड़ीसा, बंगाल एवं आंध्र प्रदेश से सटे समुद्र में बहुत खराब स्थिति रहेगी। ऐसे में मछुआरों को बंगाल की खाड़ी एवं अंडमान सागर में नहीं जाने को कहा गया है। भुवनेश्वर से खबर निकलकर, हैदराबाद से निकलकर सामने आई है। आज भारत बंद, महागठबंधन का समर्थन मिला है किसान आंदोलन को। केंद्रीय कृषि मंत्री कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को धार देने के लिए किसान संगठनों ने सोमवार को भारत बंद का यानी आज ऐलान किया है। इस कानून के 1 वर्ष पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में हो रहे हैं बंद को 40 किसान संगठनों, अधिकतर विपक्षी दलों और बैंक संगठनों आदि ने समर्थन किया है। महागठबंधन का भी समर्थन बिहार में मिला है। घाटी में भाजपा नेता का हत्यारा ढेर, कार 2 बार जांच में विफल हो कबाड़, और मोतिहारी में नाव पलटी, 1 की मौत। तो यह थी आज की ताज़ा खबरें। आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको हर प्रत्येक बड़ी छोटी खबरों से आपको हम बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।